श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के नवम स्कंद के अथ एकादशोऽध्याय 11वां अध्याय भगवान श्री राम की शेष लीलाओं का वर्णन। हिंदी में खा के रूप में आरंभ करता हूँ। का शेष बार त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। गोविंद गोपाल माधव मुरारी मधुर मुरली बजाते मिलेंगे। भगवान श्री राम की यह निर्मल यश समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला होता है। वह इतना फैल गया है कि दिग्गजों का श्यामल शरीर भी उनकी उज्ज्वलता से चमक उठता है। आज भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि राजाओं की सभा में उनका यश का गान होता है। वे लोग इनके यश का गान करते हैं। स्वर्ग के देवता और पृथ्वी के बड़े से बड़े नरपति अपने कमनीय किरीटों से उनके चरण कमलों की सेवा करते हैं। मैं उन्हीं रघुवंश शिरोमणि भग श्री सीताराम सीतापति भगवान श्री राम को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। बोलिए श्री राजा रामचंद्र की जय। जिन्होंने भगवान श्री राम का दर्शन किया, स्पर्श किया, उनका सहवास अथवा अनुगमन किया है, वे सब के सब प्रभु की कृपा से कौशल देश के जितने भी निवासी थे उसी लोक में गए जहां जोगी जन योग के द्वारा, योग साधना के द्वारा पहुंचते हैं। जो पुरुष अपने कानों से भगवान श्री राम का चरित्र सुनता है उसे सरलता, कोमलता आदि गुणों की निश्चित ही प्राप्ति होगी। परीक्षित केवल इतना ही नहीं, वह समस्त कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान श्री राम स्वयं अपने भाइयों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते थे, कैसे रहते थे, तथा भरत आदि भाई या प्रजाजन या जिसको अयोध्यावासी भगवान श्री राम के प्रति कैसा बर्ताव करते। सुखदेव जी कहते हैं कि त्रिभुवनपति महाराज श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार करने के बाद अपने भाइयों को दिग्विजय की आज्ञा दी, 10 दिशाओं की तरफ जाने के लिए, 4 दिशाओं को जीतने के लिए, और स्वयं अपने निज जनों को दर्शन देते हुए अपने अनुचरों के साथ, अपने सेवकों के साथ वे अपने अयोध्यापुरी की देखरेख करते थे, देखरेख करने लगे। उसी समय अयोध्यापुरी के मार्ग सुगंधित जल और हाथियों के मदकणों से सींचे रहते थे। ऐसा जान पड़ता था मानो वह नगरी अपने स्वामी भगवान श्री राम को देखकर अत्यंत मतवाली हो रही है। बोले श्री रामचंद्र की जय। उनके महल, अटारियां, फाटक, सभा भवन, विहार और देवालय आदि में सुवर्ण के कलश रखे हुए थे और स्थान स्थान पर पताकाएं फहरा रही थी। भगवान के राज्य में प्रजाजन इस तरह सजाया करते थे। वह डंठल समेत सुपारी, केले के खंभे सुंदर वस्त्रों के पट्टों से सजाई हुई थी। दर्पण, वस्त्र और पुष्पमालाओं
पुष्पमालाओं तथा मांगलिक चित्रकारियों और बंधनवारों से सारी अयोध्या नगरी जगमगा रही थी। नगरवासी अपने हाथों में तरह तरह के भेंट लेकर प्रतिदिन भगवान के पास जाते, उनका दर्शन पाते, उनसे प्रार्थना करते कि देव, पहले आपने ही बड़ा रूप से पृथ्वी का उद्धार किया था, अब आप ही इसका पालन कीजिए, इस पृथ्वी का आप ही पालन कीजिए। परीक्षित, उस समय जब प्रजा को मालूम हुआ कि बहुत दिनों के बाद भगवान श्री राम इधर पधार रहे हैं, तब सभी स्त्री पुरुष उनके दर्शन की लालसा से घर द्वार छोड़कर दौड़ पड़ते वे ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़ जाते और अतिरिक्त नेत्रों से, यानी जनता को जैसे ही पता होता है कि प्रभु अपने राज्य भ्रमण में निकले हैं, इस गली से आने वाले, इस सड़क से आने वाले हैं, तो क्या नवयौवना, क्या बच्चियां, क्या बूढ़ी, क्या वृद्ध, क्या बच्चे, सभी उनके दर्शन के लिए ललायित हो जाते। जो नवयौवनाएं थीं, बहुएं थीं, वे काम काज छोड़ करके, घर द्वार छोड़ करके दौड़ पड़ते, वे ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़ जाते और अतृप्त नेत्रों से प्रभु के दर्शन, अतृप्त नेत्रों से कमल नयन भगवान को देखते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा करते। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार प्रजा का निरीक्षण करके भगवान फिर अपने महल को लौट आते। प्रजा भी अपने राम को पिता के समान मानती। उनके वे महल पूर्ववर्ती राजाओं के द्वारा सेवित थे। उनमें इतने बड़े बड़े सब प्रकार के खजाने थे जो कभी समाप्त नहीं होने वाले होते थे। वे बड़ी बड़ी बहुमूल्य बहुत सी सामग्रियां से सुसज्जित थे। महलों के द्वार, देहलियां तथा देहलियां मूंगे की बनी हुई थी। उनमें जो खंबे होते थे, उनमें माणिक मोती वैदूर्य, माणिक मोती वैदूर्य मणि के, मरकत मणि के आदि से सुशोभित थे। फर्श मरकत मणि से सुशोभित थे तथा स्फटिक मणि की दीवारें चमकती थी। रंग बिरंगी मालाओं और पताकाओं मणियों की चमक शुद्ध चेतन के समान उज्जवल मोती। शुद्ध चेतन, उदाहरण देखिए, मोती किसकी उपमा है? जिनकी शुद्ध चेतन, शुद्ध चेतन के समान उज्जवल मोती, सुंदर सुंदर भोग सामग्री, सुगंधित धूप, दीप तथा फूलों के गानों से वे महल खूब सजाए हुए थे। आभूषणों को विभूषित करने वाले देवताओं के समान स्त्री पुरुष उनकी सेवा में लगे रहते। हे परीक्षित, भगवान श्री राम जी आत्माराम जितेंद्रिय पुरुषों के शिरोमणि थे। उसी महल में वे अपनी प्राण प्रिया प्रेममयी पत्नी अर्थात महारानी सीता जी के साथ विहार करते थे, रहते थे। सभी स्त्री पुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, वे ही भगवान श्री राम बहुत वर्षों तक धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए समयानुसार भोगों को भोग करते थे। इस प्रकार भगवान जो हैं
अपने समय बिताकर परम धाम को चले। बोलिए श्री राजा रामचंद्र की जय, महारानी सीता की जय, हनुमत लाला की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के नवम स्कंद के अथ एकादशोऽध्याय 11वां अध्याय हिंदी में भगवान श्री राम की शेष लीलाओं का वर्णन खाक रूप में समाप्त होता है। कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया क्षमा करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। सीताराम 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 कहिए, जाए विंध्याचल राम तारे विंध्य। सीताराम 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 कहिए, जाए विंध्याचल राम तारे विंध्य। सीताराम 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 कहिए, जाए विंध्याचल राम तारे विंध्य। कर्मों के फल जैसा मिले वह सब भोगिए, जाए विंध्याचल राम तारे विंध्य। सुख में रहिए या दुख में रहिए, जाए विंध्याचल राम तारे विंध्य। जाए विंध्याचल राम तारे विंध्य। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जय राम जय राम जय राम जय राम, जय राम जय राम जय राम जय राम। सिया राम सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम सिया राम जय राम। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड के नवम स्कंद के एकादशोऽध्याय 11वां अध्याय भगवान श्री राम की शेष लीलाओं का वर्णन हिंदी में काव्य रूप में यहाँ समाप्त होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के नवम स्कंद के अथ एकादशोऽध्याय 11वां अध्याय भगवान श्री राम की शेष लीलाओं का वर्णन हिंदी में खाक रूप में आरंभ करता हूँ। काका शेष बार त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। गोविंद गोपाल माधव मुरारी, मधुर मुरली बजाते मिलेंगे।